राधे राधे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका प्रद्योत गुरुकुल में। मैं प्रद्योत आपके लिए लेकर आया हूं एक और बेहतरीन क्लास। आपकी परीक्षा नजदीक है और मैं आपके लिए लेकर आता हूं प्रतिदिन बहुत अच्छी क्लास। तो परीक्षा में मत्स्येंद्र नाथ पर आधारित प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है। टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर एवं हिंदी साहित्य की सभी परीक्षाओं में मत्स्येंद्र नाथ से प्रश्न अवश्य पूछा गया है। भले ही कभी कभी पूछा जाता है, लेकिन एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण होता है। तो आज हम मत्स्येंद्र नाथ पर शीघ्रता से फटाफट चर्चा करने वाले हैं और उन पर आने वाला कोई भी प्रश्न बचेगा नहीं। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं शीघ्रता से मत्स्येंद्र नाथ स्पेशल। ठीक है, सभी को राधे राधे। अब इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, इस टॉपिक में छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, सबसे पहली बात, नाथ पंथ के प्रवर्तक पूछा जाता है। नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन है? तो मत्स्येंद्र नाथ हैं। मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे गोरखनाथ। ठीक है, नाथ पंथ के प्रवर्तक गोरखनाथ को भी माना जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे, विकल्प में यदि मत्स्येंद्र नाथ आए तो आप मत्स्येंद्र नाथ को करेंगे, मत्स्येंद्र नाथ ना आए तो आप गोरखनाथ को करेंगे। ठीक है, दोनों विकल्प में नहीं आएंगे, और यदि दोनों आते हैं तो ये विवादित प्रश्न बनता है और फिर ये दोनों ही विकल्प सही माने जाएंगे। ठीक है, इन्होंने शुरुआत की थी और इन्होंने व्यवस्थित किया था नाथ पंथ को, ध्यान रखेंगे। शुरुआत करने की थी, किसने की थी? नाथ पंथ की शुरुआत की थी मत्स्येंद्र नाथ ने, और व्यवस्थित किसने किया था? गोरखनाथ ने। तो गोरखनाथ के गुरु कौन थे? मत्स्येंद्र नाथ। गोरखनाथ के गुरु कौन थे? मत्स्येंद्र नाथ। अब मत्स्येंद्र नाथ के अन्य नाम भी पूछे जाते हैं। मत्स्येंद्र नाथ को मत्स्येंद्र नाथ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मत्स्येंद्र नाथ। मत्स्येंद्र नाथ को मीननाथ भी कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? मीननाथ। पूछा जाए मीननाथ कौन थे? तो मत्स्येंद्र नाथ। मच्छिंद्रपा, ठीक है, ये सिद्ध भी माने जाते हैं। ठीक है, 5 सिद्धों के नाम के आगे सम्मान सूचक शब्द लगता था। ये देखो, ये लिखा हुआ है, ये सिद्ध भी थे और ये नाथ भी थे। सिद्ध 84 सिद्धों में भी इनकी गिनती होती है और 9 नाथों में भी इनकी गिनती होती है। तो ठीक है, ये मच्छिंद्रपा भी इनका नाम था। अन्य नाम हो गए। इनका वास्तविक नाम पूछा जाए, मत्स्येंद्र नाथ का वास्तविक नाम क्या है? तो विष्णु शर्मा है। क्या है? विष्णु शर्मा। मत्स्येंद्र नाथ का वास्तविक नाम क्या है? विष्णु शर्मा। मत्स्येंद्र नाथ का पूजा नाम क्या है? पिप्पलीश देव। पूजा नाम पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे? पिप्पलीश देव। मत्स्येंद्र नाथ का गुप्त नाम पूछा जाए, मत्स्येंद्र नाथ का गुप्त नाम क्या था? तो गुप्त नाम था भैरवानंद। क्या था? भैरवानंद। ठीक है, ये अन्य नाम और वास्तविक नाम, पूजा नाम और गुप्त नाम हो गए मत्स्येंद्र नाथ के। ठीक है, अब इनका जन्म स्थान पूछा जाएगा तो आप बता देंगे असम। असम में लोहित्य नदी के तट पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण बात है, यदि इनकी रचनाएं पूछी जाएं तो ये रचना टीजीटी पीजीटी में कई बार आई है। कौल ज्ञान निर्णय, इंपॉर्टेंट हमने लिख दिया है, ये बहुत बार आई है। ठीक है, इसके अलावा अकुल वीर तंत्र, कुलानंद और ज्ञान कारिका, ये 4 प्रमुख रचनाएं हैं मत्स्येंद्र नाथ की। 4 प्रमुख रचनाएं आपको याद रखनी है, कौल ज्ञान निर्णय, अकुल वीर तंत्र, कुलानंद और ज्ञान कारिका। ठीक है, इन चारों रचनाओं के संपादक पूछे जाएं तो संपादक हैं प्रबोध चंद बागची। संपादक कौन है? प्रबोध चंद बागची। इनकी भाषा पूछी जाए तो क्या? इन रचनाओं की भाषा है संस्कृत। इन रचनाओं की भाषा क्या है? संस्कृत। अब नेपाल में इन्हें अवलोकितेश्वर बुद्ध का अवतार माना जाता है। किसे? मत्स्येंद्र नाथ को। ध्यान रखेंगे, मत्स्येंद्र नाथ को नेपाल में बुद्ध का अवतार माना जाता है। किसका अवतार माना जाता है? बुद्ध का। नेपाल में इन्हें अवलोकितेश्वर बुद्ध का अवतार माना जाता है। किसे? मत्स्येंद्र नाथ को। ये सिद्ध भी थे सॉरी, ये सिद्ध भी थे और ये कौन थे? नाथ भी थे। यदि इनका समय पूछा जाएगा तो आप बता देंगे 9वीं शताब्दी। इनका समय कौन सा है? 9वीं शताब्दी। तो मत्स्येंद्र नाथ स्पेशल, बहुत कम समय में बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिला। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो और उपयोगी लगी हो तो दोस्तों को अवश्य शेयर करें। मिलेंगे फिर, धन्यवाद।